यस चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों जल्दी से ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ना 0.6 बार। तो 0.6 बार को हम लोग देखिए किस तरीके से लिखेंगे। x इज इक्वल टू 0.6 बार, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.6666 4 टाइम्स लिख लो डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट इक्वेशन बताइए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। बताइए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ, 1 या 2 या 3, बताइए। यस ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन है वो, 6 है। तो अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है बच्चों तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 से करोगे बच्चों तो ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा 1 प्लेस राइट में। अब ध्यान दें 6.123, तो 1 2 3, और सुनिए ध्यान से। अब यहां पर हम चुपके से क्या करेंगे, एक 6 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, 1 2 3 4 प्लेसेस तक, तो 4 प्लेसेस तक एक और 6 लेंगे यहां से। तो यहां से एक 6 लेकर हम क्या करेंगे, ये 6 को डिलीट कर देंगे। ठीक, अब 1 2 3 डॉट और ये इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए जरा, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन को कॉपी करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट, और यहां से x इज इक्वल्स टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0, 6666 और डॉट 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 माइनस करेंगे, 10x माइनस x 9x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 डॉट 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 0 0 0 पॉइंट 6 माइनस 0 6। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 9x इज इक्वल्स टू 6.000 का मतलब 6 और x इज इक्वल्स टू 6 बाय 9। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 6 बाय 9 यानी कि 3 2 एंड 3 3 सो x इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 मींस x क्या था 0.6 बार यानी कि 0.6666 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। करिए करिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स आपके पास, 0.47 बार है ना। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है ना, आप थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करिएगा। ये देखिए 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो रिपीट क्या करेगा, ओनली 7, 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा है, x इज इक्वल्स टू 0.4 एक बार लिखेंगे, 7 को 1 2 3 4 टाइम्स लिख लीजिए, डॉट 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 और इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर केवल सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, कौन था वो सिंगल डिजिट, ओनली 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, कौन था वो 7। तो हम 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट 1 प्लेस राइट में, तो यहां से आएगा आपके पास क्या 4 पॉइंट है ना, और 1 2 3 4 1 2 3 4 7 तो ये लिखे, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं है ना, तो नीचे भी होने चाहिए 5। तो हम चुपके से क्या करेंगे, एक 7 यहां से कॉपी कर लेंगे, तो एक और 7 लिखोगे और इसको हम डिलीट कर देंगे यहां से। है ना, तो इस तरीके से नाउ अब 1 2 3 डॉट, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. So subtracting इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 और 7 और 7 1 2 3. ठीक, अब इसके नीचे हम कॉपी करेंगे फर्स्ट वाली, तो x इज इक्वल्स टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 और इसके बाद 7 7 7 7 7 7 और 7 और डॉट डॉट डॉट. सर 4. अच्छा 4 टाइम 7 है, अरे 5 टाइम भी ले लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना. नहीं लो, सर, सर हाँ. 4 नहीं है इस फर्स्ट वाली क्वेश्चन. अच्छा अच्छा, अरे 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 भाई सॉरी, एक सेकंड, सॉरी. सो सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल्स टू बच्चों 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, पॉइंट ये रहा आपके पास है ना, तो इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद में, अब ध्यान दे बच्चों, पॉइंट के बाद में इधर फर्स्ट इक्वेशन 4 आ रहा है ना, तो ये गलती हो गई थी, 4 के बाद 7 7 7 7 7 7 7 7, तो डॉट डॉट डॉट. ध्यान दें सेकेंड इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, और फर्स्ट इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स. ठीक, तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 10x माइनस एक्स 9x होता है, इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7 0 डॉट 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 7 माइनस 7 0 7 माइनस 7 0 7 माइनस 7 0 7 माइनस 4 3 और डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 माइनस 0 4. तो ये ऐसा हो गया. अब यहां से आगे आपके पास 9x इज इक्वल्स टू बच्चों 4.3 लिखेंगे इसको, 4.3 के बाद 0 0 लिखो चाहे ना लिखो, है ना, तो यहां से 9 इंटू एक्स, 9x का मतलब 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4.3 और 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9. ठीक, ये आ गया. सर हो सकता है फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में डेसिमल हो. रुक जाइए, आने दीजिए इनको. हाँ, अब देखिए 4.3 डिवाइडेड बाय 9 ऐसा आ गया, चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर बताता हूँ क्या करना है. डेसिमल में भी आ सकता है, अब इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ. ओके सर, वैसे तो ठीक है फिर. देख लीजिए स्टूडेंट्स, यदि कोई डाउट हो तो बताइए. यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 43 बाय 90, और मेरे ख्याल से 43 एक प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं, तो x इज इक्वल्स टू 43 बाय 90, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा कुछ ऐसा, क्या था 0.47 बार, यानी कि 0.47777 डॉट 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 इज इक्वल्स टू p बाय q फॉर्म क्या है 43 बाय 90. पीछे से आंसर शीट मैच कर लीजिएगा, अगर आपके पास आंसर शीट है तो, मैं आंसर नहीं मैच कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 0.001 बार, है ना, तो 0.00 के ऊपर, इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, नहीं समझे, देख लो ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, 0.00 मतलब 001 के ऊपर ही बार लगा हुआ है, चेक कर लीजिए. x इज इक्वल्स टू, ठीक, अब इसके बाद यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू 0.001, ध्यान देना 001 और 001 कम से कम 3 बार लिख लीजिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. कितनी बार, कम से कम 3 बार लिख लीजिए. 001 4 बार भी लिख सकते हो, 5 बार भी लिख सकते हो, 5 टाइम्स भी लिख सकते हो, कम से कम 3 बार लिख लो 001 001 और 001. ठीक, तो यहां से आएगा, अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, हियर 3 डिजिट रिपीट, 001 1 2 3 डिजिट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, है ना भाई. 1 डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से,
2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से, और 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से. सो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड. ठीक है, तो बोथ साइड आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा. ठीक, ध्यान देना जरा. तो आएगा यहां 1000 इंटू एक्स, 1000x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना क्या हो जाएगा. ये जब पॉइंट इधर आएगा तो क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा. देखो ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 0 0 0 1 पॉइंट है ना, और 0 0 1 और फिर 0 0 1. और अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहां पर कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस तक है. तो हम यहां से एक एक्स्ट्रा 0 0 1 लिखेंगे. यहां पर मैं येलो कलर से लिख देता हूं, और 1 के आगे 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे यहां से. फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं किया, इस पॉइंट को इधर भेजेंगे तो 0 0 0 1 का मतलब 1 ही बचेगा, 1, और यहां लगा पॉइंट, ये पॉइंट, फिर 0 0 1 0 0 1, देखो 0 0 1 0 0 1 0 0, और फिर एक और 0 0 1 कॉपी करके इसको डिलीट कर देंगे यहां से. इसके पीछे 1 2 3 डॉट लग जाएंगे, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. तो सेकेंड इक्वेशन को हम पहले कॉपी करेंगे. ठीक, डॉट डॉट डॉट, और x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0, फिर 0 0 1 और 0 0 1 और 0 0 1. ठीक, माइनस करेंगे. 1000 माइनस 1 कितना होता है, 999. 1 माइनस 1 0, डॉट डॉट डॉट, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, इधर भी 0 0 0 0 0 पॉइंट 1 माइनस 0 1. तो 1.000 का मतलब 1, तो यहां से आ जाएगा 999 x इज इक्वल्स टू 1. तो 999 मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है मेरा 0.001 बार कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q which is 1/999, which is in the form of p by q रैशनल नंबर. इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर्स होते हैं. कर लीजिए. अब देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q. आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना. चलो देखो, अब मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा आप नंबर लाइन को पढ़ना सीख लीजिए. आपको पता है कि नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन. क्या बोलते हैं इसको हम, रियल नंबर लाइन. अब ध्यान से सुनिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, है ना. रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सुना क्या, कलेक्शन ऑफ, आप रैशनल नंबर भी पढ़ चुके हो और इरेशनल नंबर भी पढ़ चुके हो. रैशनल नंबर कैसे होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग, और रैशनल कौन कौन से होते थे, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational collection of rational numbers and irrational numbers, है ना. रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रियल नंबर. ठीक है ना, मतलब समझो, रैशनल आपके कौन कौन से होते थे,
रैशनल आपके कौन कौन से होते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन वाले, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब देखिए, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर का मतलब रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उसको हम नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट से, उसको हम नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट से शो करते हैं। मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरीके से अप टू प्लस इंफिनिटी। और -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना? अब सुनिए, यहां पर टू नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक, नहीं सुना आपने? टू नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। ओके, करेक्ट, ठीक है ना? तो अब देखो, जैसे कि यहां पर 1 को एक पॉइंट से दिखाया गया है, 1 को एक पॉइंट से दिखाया गया है, 2 को एक पॉइंट से दिखाया गया, इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स आते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। सुनो भाई ध्यान से, ये 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो हर एक पॉइंट एक नंबर को शो कर रहा है। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट को ही लाइन बोलते हैं। नहीं सुना आपने? ये देखिए, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगी। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगी। एंड ईच पॉइंट अगर आपको यहां दिख रहा हो, सो ईच एंड एवरी पॉइंट शोज अ रियल नंबर। ईच पॉइंट shows a real number, या every point on number line, every point on the number line, on the number line shows या represents a real number, ओके। सुनिए बच्चों ध्यान से, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यहां दिखा है मैंने, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को दिखाता है। वो रियल नंबर चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो। कोई आपसे वो कलेक्शन, यानी कि इस नंबर लाइन पे यहां एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को दिखा रहा है। तो अब मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लोकेट
locate 2.665 on the number line. ये टर्मिनेटिंग है, चेक कर लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, ठीक। ऑन द नंबर लाइन, इसको आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब है कि आपको देखना है कि नंबर लाइन पे कहां आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अंदाजा इतना तो होगा कि नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर के बीच में आ रहा है। बताओ ये कौन कौन से नंबर के बीच में आ रहा है? 2 and 3. हाँ, अब ये 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है। इसी तरीके से नेगेटिव में चलोगे तो क्या आ जाएगा -1। ये सब इंटीजर्स लिख लेने हैं ऐसे करके। अब सुनिए, अब सबसे पहले आपको जाना है कहां पर, आपको जाना है कहां पर, सोचना है कि 2.665 कहां आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, इतना आपको सोचना है, ठीक। फिर इसके ऊपर मैग्नीफायर लगा दो। ये मैग्नीफायर लगा दिया हमने, है ना। अब मैग्नीफाई करके यहां पे लिखिए, ये हमने क्या लगा दिया, मैग्नीफाई कर दिया इसको। मैग्नीफाई करिए। तो जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, नंबर कौन सा लोकेट करना है, 2.665। तो अगर आपको 2.665 तक पहुंचना है तो पहले आप 2.6 को सोचो, फिर आप 2.66 को सोचो, और फिर आप 2.665 को सोचो। पहले डेसिमल के 1 प्लेस तक सोचो, फिर डेसिमल के 2 प्लेस तक, फिर डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो पहले हम इसको फोकस करेंगे। तो जैसे ही हमने जूम किया तो 2 यहां कहीं और 3 यहां कहीं। हमेशा इसके बीच में 10 डिवीजन करिए। कितने कितने, नहीं सुन रहे हो क्या भाई? इसको जूम करके दिखाए 2 और 3 के पोर्शन को, तो जूम करके देखोगे ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इसके 10 डिवीजन करिए, तो मिड से पहले डिवाइड कर देंगे ऐसे करके। और यहां पर 4 डिवीजन, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, रुक जाओ। यस, 2.1, 2.2, 2.3 और ये 2.4 और ये 2.5। मतलब ये 2.1 है, ये 2.2, 2.3, 2.4, ये है 2.5। और नेक्स्ट आएगा क्या आपके पास 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अब सुनो ध्यान से, ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अगर आपको इक्वल ना लग रहा हो तो आप इक्वल थोड़ा बना लेना, है ना। ठीक है, इक्वल नहीं लग रहा है तो इक्वल बना लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 2.5 तो ये हो गया 2.6, फिर 2.7, फिर 2.8, ठीक, फिर 2.9। अब देखो 2.9 के बाद 2.10 नहीं आता, इतना आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा मत कर देना कि 2.9 के बाद आप सोच रहे हो कि 2.10 जैसा कुछ है, नहीं। 2.9 के बाद सीधे 3 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो 2.9 के बाद 3 आ गया, ठीक है। तो आपको कहां तक जाना है, 2.665 तक। तो पहले 2.6 को सर्च करो, कहां पर है, जाके चेक करिए 2.6 कहां पर है। ये है 2.6, बोलिए Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो ये है आपका 2.6, ठीक है ना। तो 2.6 को आपने देखा, ये मिला आपको 2.6। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने देखा पहली बार, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला नंबर आप नंबर लाइन पे जो दिख रहा है उसको ले लो। नहीं समझा? 2.6 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 2.7। अब इसको जूम करो, अब यहां मैग्नीफायर लगाओ। तो अब मैंने इन दोनों पे मैग्नीफायर लगाया, टू 2.6 और 2.7 के बीच में मैग्नीफायर लगा के देखना है अब। तो जैसे ही देखोगे तो 2.6 और 2.7 के बीच में 10 सेक्शंस होंगे। ओहो, क्या कर दिया, एक सेकंड भाई, मैग्नीफायर कहां गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब इस पे मैग्नीफायर जब आपने लगाया, अब इसको हटा दो सब जगह से, है ना।
मैग्नीफाई। तो जैसे ही मैग्नीफाई करोगे, नंबर्स कौन कौन से बताना जरा, 2.6, 2.7, तो यहां पर लिखेंगे 2.6 और यहां पर लिखेंगे 2.7। अब आपको किसको सर्च करना है, नेक्स्ट वाले को। और वो कैसे सर्च किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2.6 को फिक्स कर लो और 2.6 के बाद बढ़ाते जाओ, मतलब 2.6 फिक्स है तो 2.61 आएगा, फिर 2.62 आएगा, फिर 2.63 आएगा, फिर 2.64, ऐसे चलता जाएगा। तो ये नंबर है आपका 2.61, फिर ये नंबर है आपका 2.62, फिर ये वाला नंबर है आपका 2.63, फिर ये वाला नंबर है आपका 2.64, फिर ये वाला नंबर है 2.65, ये वाला है ना, फिर ये वाला नंबर है आपका 2.66 और ये वाला नंबर है 2.67 और ये वाला नंबर है 2.68, फिर ये वाला नंबर है 2.69। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए। ठीक, अब आपको नंबर मिला 2.66, यहां पर है, ये मिला आपको 2.66। कोई डाउट है बताइए। नो सर। नो सर। अब आपको 2.66, अब आपको फाइनली कहां तक जाना था, 2.665, तो अब आप इस पे मैग्नीफायर लगाओगे फिर से 2.66 और 2.66 के बाद जो नंबर आ रहा है 2.67, तो जैसे ही आप इस पे मैग्नीफायर लगाओगे तो अब आप यहां पहुंचोगे। अब कौन कौन से नंबर कॉपी कर लें, 2.66, तो यहां आएगा 2.66 और यहां आएगा 2.67 और 2.66 को फिक्स रखो और नंबर कैसे चलेगा, 2.66 फिक्स हो गया, 2.661, 2.662, 2.663, 2 पॉइंट ऐसे चलेगा, है ना। तो कर दीजिए, कर दीजिए 2.661, ये पॉइंट लगाए 2.66 और ये वाला नंबर 2.662 और ये वाला नंबर 2.663 और ये वाला नंबर 2.664 और ये वाला नंबर 2.665 और ये वाला नंबर 2.666 और ये वाला नंबर 2.667 और ये वाला नंबर 2.668 और ये वाला नंबर 2.669। अब सुनना जरा ध्यान से, 2.669 के बाद 2.669 के बाद 2.6610 नहीं आता है, 2.67 आ जाता है, अपने आप आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो फाइनली आपका नंबर कौन सा था, तो अब जूम करते करते अब जाके हमको नंबर मिला है हमारा। तो फाइनली हमें नंबर मिला है 2 पॉइंट क्या था 665, ये रहा। अब इसके बारे में पूरा सोचिए, पूरा सोचिए कि 2 और 3 के 10 सेक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, फिर हमें कहीं पर 2.6 मिला, हमें कहीं पर 2.6 मिला, 2.6 और 2.7 के बीच में हमने 10 सेक्शन फिर से किए, 2.6 2.7 के बीच में 10 सेक्शन फिर से किए, फिर हमें 2.66 मिला, फिर 2.66 और 2.67 के बीच में 10 सेक्शन और किए, तब हमें जाके कहीं 2.6665 मिला। ठीक, तो एक दो नंबर और देख लीजिए ऐसे ही। विजुलाइज या लोकेट 5.37 bar on the number line, on the number line up to 5 decimal places. मतलब x इज इक्वल्स टू 5.37 है ना, और 7 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 और ये, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक ही करना है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, लेकिन उसने बोला है कि
हमें डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक ही करना है, इसलिए हमने 5 प्लेसेस तक किया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका 5, क्योंकि ये नंबर आएगा 5 और 6 के बीच में, और यहां कहीं आपका 6, ठीक। इसके बीच में टोटल 10 सेक्शन करेंगे, तो इसको मिड से डिवाइड कर लेंगे पहले, और यहां से 1 1 2 3 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5, ठीक। एक, 2 3 4 और 5। ये बीच में इक्वल पार्ट्स है, अगर इक्वल ना लग रहे हो तो इग्नोर करिएगा। अब सर आप सबसे एक बार पहले नीचे वाला थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लर हो जाता है। नीचे वाला ब्लर हो जा रहा है, मेरे ख्याल से नीचे तक पूरी स्क्रीन दिखती है शायद। फोन कैसे रखा है आपने अपना, चेक करता हूँ। अच्छा, चलो नीचे वाला जब आएगा तो बात करेंगे, रुको। ऊपर देखो, 5 और 6 के बीच में ये नंबर आता होगा पक्का, तो यहां होगा 5 के बाद 5.1, फिर 5.2, 5.3, 5.4, और यहां आएगा 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9, और 5.9 के बाद 6 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब आपको 5.3777 ऐसा कुछ है ना, तो पहले आप किसके बारे में सोचोगे? 5.3 के बारे में। तो 5.3 आपको कहां मिलेगा, ये रहा। तो अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, 5.3 और 5.4, तो यहां पर आएगा 5.3, और 5.4 यहां आएगा, और 5.3 को फिक्स रखते हुए 5.31, फिर 5.3 को फिक्स रखना है 5.32, फिर 5.33, 5.34, फिर 5.35, फिर 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और 5.4। अब आपको सोचना है क्या, 5.3 के बाद, 5.3 के बाद अब आप 5.37 के बारे में सोचो। तो 5.37 कहां मिलेगा आपको, ये तो 5.37, और इसके नेक्स्ट वाला नंबर जूम करेंगे, इसको इतने पोर्शन को जूम करके देखना है। अब 5.37, 5.38, 5.37 एंड 5.38। अब 5.37 को फिक्स रखते हुए 5.371, फिर 5.372, फिर 5.373, फिर 5.374, फिर 5.375, ठीक। उसके बाद 5.376 और 5.377
और 5.378 फिर 5.379 एंड 5.3710 नहीं होगा, 5.379 के बाद 5.38 आ जाएगा अपने आप। अब आप फोकस करोगे किस पे? 5.37 तक हो गया था तो 77 तक 5.377, तो 5.377 ये रहा, तो इन दोनों को जूम करेंगे। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ये नंबर है बच्चों आपका 5.377 और ये नंबर है आपका 5.377 नहीं 5.378। अब 5.377 को फिक्स रखेंगे और 5.3771 और 5.3772 और 5.3773 और 5.3774 और 5.3775 5.3776 और 5.3777 और 5.3778 और 5.3 और 779 और 5.3779 के बाद ऑटोमेटिकली 5.3778 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब आपको 5.3777 पे फोकस करना है। तो 5.3777 और इन दोनों को लेंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास 5.3777 और यहां आ जाएगा आपके पास 5.3777 5.3777 और 5.37773 और 5.37774। अब नीचे वाले की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। फाइव पॉइंट 37777 5.37776 और 5.777 और 5.778 और 5.779 और 5.779 के बाद ऑटोमेटिकली 5.3 था ना, 5.3 और 777 फिर 7 5.3 फिर 777 एंड 8 फिर 5.3 एंड 9 और इस तरीके से आपको जो नंबर लाना था 5.3777 तो ये वो नंबर है, ये हमने इसको विजुलाइज किया नंबर लाइन पे, चेक कर लीजिए। ठीक है सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर इसमें जैसे आपने अभी बताया है कि जैसे 5 से 6 का फॉर्मुलेट करना है, तो इसमें जैसे बुक में करा हुआ है तो उसमें साथ में एक लाइन बनाई हुई है, तो वो लाइन कैसे बनाई जाएगी? सारे वो जितने जो भी नंबर्स हैं उनको एडजॉइन करते थे उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो लाइन नहीं, वो तो एरो वो बना नहीं हुआ है, मैंने रखना भी ना बनाया। मतलब। नहीं मैंने भी बनाया, देख लीजिए आप,
ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। पहले आप कह दो कि हमने इस पे फोकस किया, फिर आपने इस पे फोकस किया, फिर आपने इस पे फोकस किया, फिर आपने इस पे फोकस किया, एंड फाइनली ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। ओके सर। ये विजुअलाइजेशन है। तो ये विजुअलाइजेशन अगर आपको आता है तो वो वाला क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही बस मैंने आपको बता दिया, अब उस क्वेश्चन में काम आ भी सकता है, नहीं भी, वो हम देखेंगे, बात की बात है, देखते हैं अभी। ये ऐसे एक टॉपिक था ओल्ड बुक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नंबर की विजुअलाइजेशन अगर आपको नहीं करनी आती तो आप सोच नहीं पाओगे क्वेश्चंस के बारे में कभी भी 10th क्लास में या 11th क्लास में। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, नाउ अब देखिए जरा, ये जो आंसर है ये लगभग किसके आसपास है नंबर लाइन पर? सर मैंने पी बाय क्यू की वैल्यू में कल बोला था, इसमें हम वैसे नहीं करेंगे। क्या चीज? सर इसमें पी बाय क्यू मतलब एक रैशनल नंबर की फॉर्म में करने को बोला है, तो हमें हाँ वो एज करेंगे एन अभी हम। इक्वेशन। ये नंबर दिया हुआ है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना है। फिर कह रहा है जो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या तुम उससे सरप्राइज हो, क्या तुम आश्चर्यचकित हो गए हो? देखते हैं, अब सुनो ध्यान से। पहले ये जो नंबर है ये है क्या एक्चुअल में? x इज इक्वल्स टू 0.0.999, कितनी बार लिखा है इन्होंने? जितनी बार भी लिखा हो 5 टाइम्स, है ना। और पीछे क्या है? 3 डॉट लगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा है? रिकरिंग, है ना। तो कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब रैशनल तो है ही, है ना। अब ये नंबर कौन सा? बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर कैसा है ये? एक बात बताना चाहता हूं मैं, रुक जाओ, इसको छोड़ो आप, ये सब सवाल वाल छोड़ो, इधर आओ। एक बात बताइए जरा कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता कि 0.99999 डॉट 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 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5, इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट करिए, तो ये किसके आसपास आता? इट इज वेरी नियर टू 1। क्यों भाई? यस सर। इट इज वेरी नियर टू 1। बस मैं आपको एक बात ऐसे ही बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। ये नंबर क्या है मैंने आपसे पूछा? रुक जाओ रुक जाओ, अप टू 5 डेसिमल नहीं, ना 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 ना, डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब कब तक चलेगा बताइए? कब तक चलेगा बताइए? बोलो बोलो। अप टू इनफाइनाइट इंफिनिटी। टाइम्स। यस, अप टू इंफिनिटी चलेगा। और जब अप टू इंफिनिटी चलेगा सो यू विल रीच नियर 1, यू विल रीच नियर 1। अब जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं आपको सोचना होगा। मतलब यू विल 1 के रीच, बहुत ही पास हो जाएगा। हाँ, यू विल रीच नियर 1 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अब यही आपको यहां सोचना है, ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द ओ सॉरी, ऑन द रियल नंबर लाइन। अब जिनको नहीं पता वो लोग सोचें भाई ये 0 होगा, सोचो, और ये क्या होगा? 1। इसके 10 पार्ट्स करोगे आप, मतलब ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं बस। 1 2 3 4 एंड 1 2 3, अरे भाई
1 2 3 4 एंड 5 है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ 0.1, फिर यहाँ 0.2, यहाँ 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, 0.5 आएगा, 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9। तो अभी बस आपने किसको देखा, 0.9 को देखा। फिर नेक्स्ट नंबर जब आप देखोगे 0.99 को, तो वो और इधर चला जाएगा 1 की तरफ। फिर इसको जूम करके जब देखोगे, फिर आप 0.999 को देखोगे तो वो और इधर 1 की तरफ चला जाएगा। फिर आप 0.9999 को देखोगे तो और 1 के पास आ जाएगा। फिर आप 0.999999 को देखोगे तो, समझ गए। तो ये 1 के और पास आ गया। इसी तरीके से अगर आप 0.99999 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी टाइम्स करोगे, मतलब 9 को इन्फिनाइट टाइम्स अगर लिया जाए तो आप किसके पास पहुंच जाओगे, 1। यानी कि कहने का मतलब है कि दिस नंबर इज 0.999 डॉट डॉट डॉट, ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वल टू का साइन होता है। नहीं सुना क्या, ये इक्वल टू का साइन होता है। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं, ना 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 ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन ये ऐसे। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है तो आप इंग्लिश में लैंग्वेज लिखिए यहां पर, क्या कि दिस इज अप टू इंफिनिटी, यू विल रीच या वी विल रीच we will reach near 1 on the number line. So 0.99999 is sorry dot 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 is approximately equal to नहीं लिख रहा हूं, सुना नहीं आपने ध्यान से, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 थोड़ी ना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 is approximately equal to 1. Equals to 1. That's why we are getting the p by q form of form of 0.999. That's why we are getting the p by q form of 0.99999 is 1. Means 0.9 bar is equals to 0.99999 dot 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 is equals to 1 by 1 is equals to 1 is equals to p by q, where q is not equals to 0. अब सुनो, अब आप बोलोगे सर आपने करके तो दिखाया नहीं कि इसका जो p by q फॉर्म आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हो जाते हो, अभी मैं आपको लाके दिखाऊंगा, रुक जाओ, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, अभी मैं दिखाऊंगा, इसका p by q फॉर्म 1 के इक्वल आएगा। लेकिन उसने बोला कि अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि इसका आंसर 1 क्यों आएगा। 1 आ रहा है कैसे, वो मैं निकाल के अभी दिखाऊंगा आपको, चेक कर लीजिए। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, और इस लैंग्वेज को लिखने से पहले क्या करोगे, अब मैं सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इसको करने से पहले आपको ये काम करना है। क्वेश्चन दिया उसने, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है 99999, यानी कि ये एक तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 0.9 का बार दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। सो 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल्स टू
ये वाला पॉइंट एक प्लेस राइट में जाएगा, 1 प्लेस राइट में, तो यहां से होगा आपके पास 9.9999 और एक 9 अपने मन से लगाएंगे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब आप लिखते रहना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहां पर 10x सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस, सॉरी इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 2 को पहले लिखोगे आप लोग 9.99999 और डॉट डॉट डॉट, और फिर फर्स्ट को, यानी कि x इज इक्वल्स टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 और इसके बाद 9 9 और 9 और 9 और 9 और डॉट डॉट डॉट। तो यहां से 0 और डॉट 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 और 0 और 0 और 0 और 0 और डॉट और 9 माइनस 0 9 और इज इक्वल्स टू 10x माइनस 9x। ठीक, तो यहां से 9x इज इक्वल्स टू 9.00 का मतलब 9, सो x इज इक्वल्स टू 9/9, सो x इज इक्वल्स टू 9/9, 9 1 दा 9 1 दा, so 1/1 and 1/1 is equals to 1, so the answer is 1। so आपने देखा कि x is equals to 1 आ गया, मींस 0.9 का जो बार है यानी कि 0.99999 डॉट 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 इज 1, so why the answer is 1। तो उसने बोला, पढ़ लीजिए ध्यान से, कह रहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ये आंसर क्यों सही है, ये आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। तो ये रहा इसका डिस्कशन, ये आपको डिस्कशन करके एग्जाम में दिखाना है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, बिकॉज ये आपको इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइए, करिए इस क्वेश्चन को। इसकी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको देख लीजिए, इस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, ये सब अपने आप में टॉपिक्स हैं। आपसे क्या कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो समझिए जरा, कह रहा है बहुत सारे एग्जांपल दीजिए, एंड कह रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, p और q इंटीजर है और उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब देखिए जरा बच्चों, मैंने 7/2 लिया, देखा आपने, मैंने क्या लिया बताइए, 7/2 लिया, ठीक है, जरा ध्यान देना। कहाँ गई बुक भाई, बेटा ये चैप्टर ना बहुत लेंदी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, पता है आपको ये बात, ये कहने के लिए छोटा सा दिखाई पड़ता है, बहुत लेंदी चैप्टर है, 10th क्लास से भी बड़ा चैप्टर है ये परेशान कर ही देता है हर साल। वैसे तो पूरा सिलेबस ही बहुत लेंदी है। यस, जल्दी से देखिए 7/2, तो ये p/q के फॉर्म में है। उसने हमसे क्या बोला था बताओ, उसने बोला था वेयर p एंड q आर इंटीजर, तो p और q इंटीजर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो देखो जरा, ये जो 7 और 2 है, इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 into 1 और 2 into 1, ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो, तो 7 and 2 आर को प्राइम, मींस ये को प्राइम है, कटेंगे नहीं, मतलब 7 और 2 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो 7 and 2 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो जो बोल रहा है वो आपको करते जाना है। कह रहा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए बताइए, टर्मिनेटिंग। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, थोड़ा करके देखिए जरा, 7 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 7 माइनस 6 1, और डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 कितना आता है 10, रिमाइंडर 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया,
जल्दी से बताइए, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, जल्दी से बताइए, बोलिए। सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक। उसके बाद 7/5 लीजिए, ये P/Q के फॉर्म में है, एंड 7 and 5 have no common factor other than 1, have no common factors other than 1, ठीक। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करिए, कैसा आ रहा है, 5 से करो, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, डेसिमल 0, 5 4 जा 20, ठीक। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है बताइए जरा, टर्मिनेटिंग। यस सर। अब रुक जाओ जरा,